इस समय हम मौजूद हैं पटना में और देश के सबसे बड़े नामी टीचर्स के कोचिंग के सामने हैं। खान सर का कोचिंग आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बाहर हम खड़े हैं। कल इस जगह पर जो है बच्चे अपनी मांगों को लेकर रोड पर आए थे और आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि बच्चों से ज़्यादा आपको प्रशासन के लोग नज़र आते हैं। आप इस तरफ घुमाएंगे तो भी आपको प्रशासन के लोग नज़र आएंगे, पीछे आप घुमाइए तो गाड़ी जो है आपको प्रशासन की नज़र आएगी, गश्त करते आपको प्रशासन के लोग नज़र आएंगे। बच्चों के सिर से ज़्यादा खाकी वर्दी नज़र आती है और ये सर का कोचिंग है जिसको जो है पूरी तरीके से बंद किया गया है और अंदर जो है वो भी प्रशासन के लोग ही नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर भी जाने के लिए जो है आपको बाकायदा परमिशन लेना होगा। गेट पे आपको जो है वो प्रशासन के लोग खड़े नज़र आते हैं और ये इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं एक छोटी छावनी बनाई गई है ताकि बच्चे जो है वो रोड पर ना आ पाएँ। और रात में बताया गया कि रूम में जाकर प्रशासन जो है वो बच्चों से पूछताछ कर रही थी। कुछ बच्चों का आधार कार्ड वगैरह भी प्रशासन ने लिया है। जो बच्चे थोड़ा एक्टिव हैं इस मुद्दे पर, थोड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, उन सभी के आधार कार्ड तक जब्त किए गए हैं, ये सूत्रों से पता चला है। और अभी भी यहाँ पर जो है वो बच्चे हैं, लेकिन बच्चे जो है कुछ बोल नहीं रहे। क्योंकि प्रशासन जो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में है और यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं। आप लोग किस चीज़ की तैयारी करती हैं? नाजिया, क्यों भाग रहे हैं आप लोग? हम लोग क्लास का इंक्वायरी करने आए हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करनी है? दरोगा के लिए ही करने आए हैं। दरोगा की। और अभी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग मतलब अभी जस्ट आए ही हैं, हम लोग को भी कोई नॉलेज सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है क्या? नहीं। एक्टिव हैं बट उतना अभी सेल्फ स्टडी पे अपना ध्यान देते हैं तो इसीलिए। तो ये जो इलाका है यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो 5,000 से अधिक संख्या में आए थे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि सीट बहुत कम आई है। ये सब जानकारी है आपको? नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, सॉरी। तो ये जो इलाका है आप अभी देख पा रहे होंगे, ये पूरा इलाका एक तरीके से पुलिस इसकी पूरी निगरानी में है, पुलिस की निगरानी में है। आपको अगल बगल आपको खाकी वर्दी के लोग ही नज़र आते हैं। एक छोटी छावनी है यहाँ पर कि बच्चे जो है वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो रोडों पर ना निकल पाएँ। कल जो है काफ़ी जो है वो लाठीचार्ज भी हुआ था बच्चों के ऊपर। अभी हम कुछ और बच्चों से बात करेंगे और इसीलिए हम यहाँ पटना में मौजूद भी हैं और प्रशासन जो है वो काफ़ी अधिक संख्या में है। तो आप लोगों को डर लग रहा है कि प्रशासन जो है वो पूरी एक छावनी बनाया हुआ है और यहाँ पर गश्त भी प्रशासन ज़्यादा कर रहा है? डर तो है मैम, डर तो बिल्कुल रहेगी ना, क्योंकि हम लोग भी यहाँ से कहाँ थे? आप लोग कल हम आए थे, बस आते आते लेट हो गया, तब तक आप लोग चले गए। कल हम लोग हमारी टीम थी, देखिए इनका चेहरा पहचानिए, ये थे नहीं यहाँ पे। कल देखे नहीं हम लोग को कैसे दौड़ा के मार रहे थे। सैदपुर में आपके साथ हम लाठी खाए हैं, जो पीछे वहाँ पे लड़ाई हुआ था वहाँ पे हम लाठी खाए हैं। कल वहाँ पे कारगिल चौक पे जो लड़ाई वहाँ पे भी हम मौजूद थे, कैसे मारा जा रहा था बेरहम। भैया पहले लगा देते हैं। आप देखिए हर कोचिंग में जाके पुलिस प्रशासन को भर दिए हैं, हम लोग क्या करेंगे सर? सारी कोचिंग बंद कर दी। सारे कोचिंग को बंद कर दिए हम लोग, अब क्या करेंगे? मानसिक गुलाम हो चुके हैं हम लोग बस, और क्या कर सकते हैं? रास्ता छोड़ दीजिए, क्या पता यहाँ पे भी प्रशासन जो है वो लाठीचार्ज कर दे तो आपकी वजह हम लोग को भी मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं कि सारी कोचिंग भी बंद कर दी गई है, आप लोग पढ़ भी नहीं पा रहे? कुछ नहीं कर रहे हैं मैम, 10 दिन से कोई पढ़ाई लिखाई हम लोग का नहीं चल रहा है। पुलिस छावनी में तब्दील हो गई, जहाँ विद्यार्थी रहा करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, आज यहाँ हम लोग को डराने के लिए पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है मुसलमपुरा। कहना चाह रहे हैं कि कहते हैं कि 3.5 लाख वैकेंसी है खाली राज्यसभा या लोकसभा में, तो 5696 कहाँ का जायज है? और हम लोग 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कल जा करके लाठीचार्ज किए। जो डीएसपी जो यहाँ का अरुण कुमार सिन्हा है, अशोक कुमार जो है, वो क्यों हम लोग पर अन्याय कर रहे हैं? मतलब हम लोग गलत कहीं से भी कर रहे हैं तो बताइए। हम ही खुद वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लड़का सब भी कर रहे थे। उस दिन भी देख रहे थे कि चिन्हित किया जा रहा था और इतना घुस कर चिन्हित फोटो ले के चिन्हित करके नाम लिख के रात गए हैं पुलिस सबके रूम में जा जाए। यस मैम। किनका फोटो ले रहे थे? किन स्टूडेंट का फोटो ले के नाम लिख के हर लॉज में घुस के नाम लिख के गए थे। और रात हम लोग को डरा धमका दिए, बोला कि आज के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, डरा धमका दिया। और सुबह से ही पुलिस हर कोचिंग में अपना सरकार को जब 5696 बताइए ना, 50 को पुलिस इसके जाकर कोचिंग में, मतलब 50 को पुलिस हम पता करने गए थे क्लास खुलेगा कि नहीं खुलेगा, का आंदोलन होगा, तो सारा पुलिस भगा दिया। बोला भागो, अभी कोई क्लास कोई आंदोलन नहीं होगा, भागो रूम भागो, सब भगा दिया। अभी ये पूरा एरिया जो है मैम स्टूडेंट का हब स्टूडेंट का हब है, लेकिन ये 2-3 दिन में ये मतलब पुलिस छावनी बन चुकी है। आप आई होंगी तो हर मोड़ पे आपको 50-60 पुलिस दिखाई दिया होगा।
स्टूडेंट का पढ़ाई आपको बता देना चाहते हैं, हम लोग 3 दिन से किया, मतलब कि जब से 5,000 का नोटिफिकेशन आया है तब से हम लोग भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, टेंशन में। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉपी किताब में अपना जीवन व्यतीत कर दिए हैं। और 2018 से हम पटना रह रहे हैं, गार्जियन किस तरह से मतलब कि हम लोग खर्च कर रहे हैं, हम लोग क्या बोले, आँख से आंसू आता है। घर जाते हैं, पिता की स्थिति नहीं देख पाते हैं हम लोग, क्या बोले, पिताजी जमीन बेचकर हमको यहाँ पटना रख रहे हैं। किस लिए, कौन वीर से? भाजपा को हमने वोट दिया था, हमारे पिताजी कभी भाजपा को वोट नहीं देते थे, हमने उनको प्रेस किया, समझाया, पिताजी भाजपा को वोट दीजिए, मेरा भविष्य बदलेगा, मेरा पिताजी आप लोग का दिन बदल जाएगा। वो पिताजी क्या, हम अब क्या बोले उनको, हम मतलब आप समझ सकते हैं भावनाओं को, मतलब नहीं छठ मनाते नहीं त्यौहार में। अपनी बहन की शादी में हम घर नहीं गए, मेरी सगी बहन का शादी हो तो घर नहीं गए, मेरा एग्जाम आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे, घर इसलिए गए थे, बहन का शादी था। मेरे पिताजी जमीन बेचकर, इस चीज़ को हम जब सुने मेरे पिताजी जमीन बेचे हैं बहन की शादी के लिए, हम उससे शादी अटेंड नहीं किए। पिताजी माताजी और बहुत सारे संबंधी लोग एक करते रहे कि आइए आप कम से कम शादी में आ जाओ, शादी में नहीं गए हम लोग कि नहीं, मतलब कि अरे कम से कम पढ़ लेंगे, जो 2-4 नंबर से पिछड़ रहे थे इस बार नहीं पिछड़ेंगे हम लोग। इन सरकार का नीयत देखिए क्या है, क्या मतलब अब हम भूल कर भी हाथ जोड़ते सभी भाइयों बहनों से, आप कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, भाजपा को भूल कर वोट नहीं कीजिए। एक गलती हम लोग का हुआ है और हम कसम खाते हैं अब जिंदगी में कहीं वोट नहीं देंगे भाजपा को। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, सभी लोग का पेंशन बंद किए थे, एक माननीय मोदी जी आए हैं, हम लोग का नौकरी बंद कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? इससे उम्र इतना हो गया कि हम लोग अब फॉर्म भी नहीं भर सकते। उम्र लास्ट उम्र 28 साल हो गया, उसके बाद एलपी का फॉर्म नहीं भर सकते मैम। और 28 साल उम्र हो गया, बताइए कभी खेत में काम नहीं किया, हाथ कम करके कुदाली चला पाएंगे, मजदूरी कर नहीं पाएंगे, क्या करेंगे? 10 साल 15 साल पहले सरकार बोलते थे कि नौकरी नहीं देंगे, तो हम लोग, मेरे पिताजी बचपन से ही हम लोग को काम में लगा देते, हम लोग कठिन मेहनत करना शुरू कर देते, हम लोग क्लब नहीं चलाते। बुला रहे हैं क्या आप लोगों को, क्या जाइए अब रहने दिए तैयारी करने के लिए? नहीं, पिताजी बोले कि पिताजी को हम लोग से एक आस है, हम पे उन्होंने खर्च किया, हमें उनका मतलब सपना पूरा करना ये है। हमारे पिताजी को बानी अडानी है नहीं, किस तरह से दिन चल रहा है, किस तरह से घर चल रहा है। हम कितने साल से रह के यहाँ पे तैयारी? हम 2017 में पटना आए थे मैम, और कुछ दिन पहले वैकेंसी का रिजल्ट हुआ, बट मेरिट किस तरह मेरिट नहीं लगा, छठ जा रहे थे, 1 नंबर 2 नंबर छठ जा रहे थे। उम्मीद लगाकर हम लोग लगे हुए थे, इस बार तो अगला बार तो निकल ही जाएंगे। जब हम कुछ पिछले बार ग्रुप डी मेरा पीटी हुआ, मतलब फिजिकल भी हुआ, एट लास्ट जाके मेरा मेरिट लिस्ट नहीं लगा, तो लगा नहीं इस बार मेरिट लिस्ट नहीं लगा तो कुछ मेहनत करेंगे तो अगला बार हो जाएगा। हम अपने लगे रहे, लेकिन अब सरकार का नीयत चेंज हो गई है। यही भाजपा सरकार जो मोदी जी आए तो क्या बोले थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोली थी, आप लोग भी चलाए थे 2 करोड़ रोजगार। लेकिन आज जब देखा जाए तो हर साल 2000 बेरोजगारी अभी चरम सीमा पे है। अभी 19 के बाद आरआरबी एक भी वैकेंसी नहीं निकाला, और 2024 में निकाला, वो भी 5000 वैकेंसी निकाला। और 5000 में स्टूडेंट क्या करेंगे? पटना में 20 लाख से अधिक स्टूडेंट तैयारी करते हैं, और 5 लाख में हम लोग क्या कर पाएंगे बताइए? अगर सरकार हम लोग के नहीं सुनेगी तो क्या? पापा पटना के लिए 5 लाख थोड़ी आया है, वो पूरे देश के लिए आया, लेकिन पटना में प्रॉपर 20 लाख से स्टूडेंट ज्यादा, सिर्फ पटना में बोर्ड में वैकेंसी पटना में 38 है और मुजफ्फरपुर में 38 है। और ऑल इंडिया में देखा जाए ना तो अपना पटना और मुजफ्फरपुर में हमको लग रहा है मोदी जी जानते हैं कि बिहार का युवा और बिहार में तैयारी करता है पटना में रेलवे का, इसीलिए इस वजह से कहीं कम दिए होंगे यहाँ पे, हमें तो यही लगता है। बिहार के युवा को साफ देख नहीं चाहते हैं मोदी जी, एकदम नहीं देख चाहते। आज देख लीजिए, कल हम लोग शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या जरूरी है लाठीचार्ज करना हम लोग पर? एक हमारे अशोक कुमार सिन्हा जी जो डीएसपी है, एक स्टूडेंट के इतना तरीके से मार रहे हैं, मेरे एक दोस्त है, 10 लाठी से ऊपर ज्यादा मारे हैं सर उनको, क्या करेंगे? वो अहिंसा तरीका से कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? अब शांति तरीके से अपना मांग भी नहीं रख सकते हैं, तो कैसे रखेंगे बताइए? ज्यादा लग गई है क्या? चोट ज्यादा लगा है, बहुत ज्यादा लगा है उसका। अब क्या करिएगा? आदमी मर जाएगा तो क्या करेगा? हम अब अगर 5696 पोस्टिंग देना था अश्विनी वैष्णव जी को, तो 2018 में बोल देते हैं कि आप लोग समझ लीजिए 2024 में 5696 पोस्ट आएगा, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं अपना। हम जमीन बेच कर ITI किए यहाँ पे, आप बताइए हम जमीन ले पाएंगे कभी?
मेरा आशा यही था कि हम ITI कर रहे हैं, जमीन बेचकर नौकरी लगेगा, हम उससे ज़्यादा कुछ कर पाएंगे जीवन में। क्या आप कुछ करेंगे अब? यही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से 4 महीना पहले संसद में बोले थे कि अगस्त में लगभग कि सीट जो है रेलवे में लगभग 3 लाख सीट पोस्ट खाली है। और वही अभी 4 महीना के बाद कितना पोस्ट दिए हैं हम लोग के बीच 5,000, तो 3 लाख कहाँ और कहाँ 5,000। तो अभी बोल रहे हैं सीट खाली नहीं है। तो अब हम लोग कल हम लोग अहिंसक रूप से प्रदर्शन किए थे, कहीं कुछ हिंसा नहीं किए थे। और हम लोग कारगिल चौक पे जैसे पहुंचे, हम लोग शांतिपूर्वक बैठ के हम लोग आंदोलन कर रहे थे। उतने बीच में एक वो जो DSP अशोक सिंह है वो आए, उधर से अचानक हम लोग पे लाठीचार्ज कर दिए। उसमें सैकड़ों स्टूडेंट घायल हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग किसी तरीके का कोई उग्र नहीं हुए, तो अचानक से प्रशासन को क्या हुआ कि वो लाठीचार्ज कर? कुछ हम लोग को इन्फॉर्म नहीं था, उधर से वही DSP साहब आए अचानक लाठी प्रदर्शन करने लगे। हम लोग को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया था। और वो भी यहाँ शुरू से हम लोग के साथ में थे, यहीं से बिकना पहाड़ी से साथ में गए थे हम लोग को, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो हमको लगता है ऊपर से कुछ आया होगा आदेश वो लोग को, इसीलिए हम लोग पे लाठीचार्ज कर दिए। तो अभी क्या प्लान है आप लोगों का कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो ये आंदोलन जारी रखेंगे या इसको बंद कर देंगे? हम लोग तो देखिए अभी यहाँ पूरा मैडम जारी रहेगी जिस तरह से अभी जारी। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे तब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। अहिंसक तरीके से हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन ये पूरा इलाका तो छावनी बना हुआ है। मैम, मोदी जी का एक स्लोगन था कि सबका साथ सबका विकास। अभी किसी का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ अडानी अंबानी का विकास हो रहा है। हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग के साथ ना तो नौकरी आती है ना कोई वैकेंसी आती है। उनका कहना था कि सबका साथ सबका, किसी का भी विकास नहीं हो रहा है, ना तो छात्र का, सिर्फ अभी नेताओं लोग का और मोदी जी का विकास हो रहा है। अभी का सरकार, मौजूदा सरकार तानाशाही की सरकार है, उसको जो मन में आती है वो करती है। हम लोग को आंदोलन करके, हम लोग कल अहिंसा पूर्वक आंदोलन कर रहे थे, हम लोग को लाठी से मारा गया है, किसी का हाथ। डिजिटल मीडिया, ये जो मनीष कश्यप अपने आप को सन ऑफ बिहार बताते हैं, ये स्टूडेंट के फेवर में सन ऑफ बीजेपी है। ये सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ बीजेपी है। ये बीजेपी का दलाल है मनीष कश्यप, बीजेपी का दलाल है। नागपुर वो RSS का दल्ला है। मनीष कश्यप युवा का मसीहा है, तो कहाँ गए वो अभी? हमको लगता है अभी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जरूरतमंद है वो राजा बनेगा। ये जरूरतमंद खड़े हैं। और एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट भैया रुकिए। एक सवाल है मेरा, जो ये कहा करते थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जरूरतमंद है वो राजा बनेगा, तो आज जरूरतमंद सड़कों पर हैं और साहब आप कहाँ हैं, यही पूछना चाहती हूँ मैं। खुद अपने आप को राजा बनने के लिए मोदी के चरणों में चले गए हैं। वो चाहते हैं कि मुझे राजा बनाया जाए, सीट लेने के लिए वो खुद को अपने उनमें समर्पित हो गए हैं मोदी के फेवर में। बताइए, जो कहते थे अपने आप को मोदी जी का ना मनीष कश्यप बीजेपी है, वो सन ऑफ बीजेपी है, सन ऑफ बीजेपी है, उसको बोला जाएगा। पूरा बिहार का युवा बोल रहा है। बिहार के युवाओं का आवाज को क्यों नहीं उठाया जा रहा है उसको? देश की युवाओं का गाली मत दीजिए भैया, आप अपने ऐसे गाली मत दीजिए। देश की युवाओं का भावनाओं से खेलकर मनीष कश्यप अपना फ्यूचर बना लिया, अपना विकास कर लिया। लेकिन उसके बाद जब बिहार की जनता की बात आई, बिहार की युवाओं की, देश की युवाओं का स्टूडेंट की बात आई, तो अपना कदम पीछे मोड़ लिया। अब वो एक अपना भविष्य, अपना फ्यूचर अब राजनीति में तलाशने लगा है। उसको जब जरूरत था अपना काम बनाने का। आप लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप यहाँ पे, हम लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप यहाँ पे आए, हम लोगों की आवाज को रखें, आगे तक पहुँचाएं, ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। और जिस तरह से अपने आप को अयोध्या में जा करके नली और गली दिखा रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों की भी आवाज को आगे बढ़ाया जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। लेकिन शासन को देख लीजिए, वहाँ पे आज सुबह से वो लोग सुबह से वो हम लोग को आंदोलन करने नहीं दे रही है। हम लोग की मांग को दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो देख लीजिए पुलिस प्रशासन को क्या कर रहे हैं वो हम लोग को मार रहे हैं, हम लोग को मार रहे हैं। कैंपस का शूटिंग कीजिए ना, आप कितना बड़ा घेरा हुआ है? पूछिए उनसे, एक बार उनसे पूछिए। पूरा का पूरा सुबह से ही मुसलमपुर हाट पूरा सील है। जहाँ कोचिंग है वहाँ पे कम से कम 50+ पुलिस बैठे हुए हैं, ताकि स्टूडेंट को आवाज नहीं उठाने देंगे। हम लोग यही चाह रहे हैं। हम लोग जो घर से आते हैं यही सोच के आते हैं कि हम लोग के टीचर के भरोसे पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाते हैं,
टीचर जो पढ़ाएंगे हम लोग उसी से अपना नौकरी प्राप्त करेंगे। टीचर के बदौलत आते हैं और सरकार क्या सब टीचर को दबा दिया, डरा दिया, धमका दिया, आप लोग एक आवाज नहीं उठाएंगे, जिसके कारण टीचर अपना डर से नहीं आ रहे हैं सामने। वो जानते हैं हम नौकरी करने आए थे, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग नौकरी पाने आए थे ना, तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? नौकरी नहीं, वैकेंसी नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? तैयारी कर रहे, तैयारी के लिए वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी मिलेगा नहीं तो हम लोग पढ़ाई करके क्या कैसे नौकरी मिलेगी? पढ़ने से क्या होगा जब उस अनुसार हमारा जो काम नहीं मिलेगा। हम लोग का कोई शौक नहीं। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया के थ्रू ही पूरा देश तक आवाज आप लोग उठा रहे हैं। आज गोदी मीडिया यहाँ पे नहीं है और जितना भी बड़े बड़े चैनल हैं नहीं, आप जैसे छोटे छोटे चैनल आज इतना लेवल तक क्रांति देश में लाए हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। मैं कह रही हूँ भैया, मंदिर बन गया है, जाइए वहाँ नौकरी मांगिए, वहाँ नौकरी मांगिए। मंदिर बन गया, फूल बेचेंगे मंदिर पर जाके। मोदी जी मंदिर बनवाए हैं, वहाँ पे मोदी जी मंदिर बनवाए हैं। हम यही कहना मंदिर में है, राम मंदिर में नारियल बेचने का वैकेंसी निकला, नारियल बेचेंगे, हम यही कहेंगे। टीका लगाएंगे हम, बिहार का स्टूडेंट जाके टीका लगाएंगे, नारियल बेचेंगे वहाँ पर जाके, क्या बेचेंगे? चुनी बेचेंगे हम। मंदिर बड़ा मुद्दा तो यही था ना, बड़ा मुद्दा तो यही था कि बिल्कुल मैडम, पीछे बोल के भाग जा रहे हैं। हम मंदिर जाने को तैयार है। अमित शाह का बेटा मंदिर है, वो क्या किया है? एक ओवर में क्वालिफिकेशन था उसका, उसके पास क्या एजुकेशन था? क्रिकेट के बारे में क्या जानकारी था उसके पास? क्वालिफिकेशन उसका क्या है? हम दावे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया उसको, डायरेक्ट हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी बोलेंगे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। हम दावे के साथ तेरी तानाशाही मोदी तेरी हिटलरगिरी। बच्चे हैं जो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है और हाथ को बांध कर खड़ा है और वो चाहता है कि ये बच्चे उग्र हो और प्रशासन जो है एक बार पुलिस को देखा, ये लोग नहीं करने दे रहा है कुछ भी। इतना कल मारा है, बच्चा को हाथ फोड़ दिया है पूरा मार के। और हम कहना चाह रहे हैं हर एक साल वैकेंसी नहीं दे, 3 साल पर ही दे रहे, 4 साल पर दे, लेकिन भरपूर दे। जैसे 6 साल हो गया है ना, तो 6 साल पे प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और जितने पुलिसकर्मी छात्रों पे लाठी चलाया, हम लोग जा रहे थे, जितने पुलिसकर्मी प्रशासन जो है जब आगे बढ़ता है तो बच्चे जो है वो कैसे डर जाते हैं और प्रशासन जो है एक तरीके से शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। उसको इस बात का डर है कि बच्चे जो है वो कमरों से बाहर जब निकलेंगे और रोड जो है वो जाम करेंगे तो इससे शांति व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में आ सकती है। इसलिए ये पूरा इलाका जो है वो एक तरीके से छावनी में बना हुआ है और ये लोग अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपनी बात ना रखें और रोडों पर ना आए, लेकिन बच्चे जो है वो तब भी आ रहे हैं और जो थोड़ी मोड़ी संख्या में जो बच्चे आ रहे हैं वो जब जुट बना रहे, देखिए वहाँ पर बच्चे बात कर रहे हैं तो प्रशासन देखिए कैसे लाठी लेकर वहाँ खड़ा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ मीडिया पत्रकार वहाँ पे मौजूद हैं जो उन बच्चों की बात सुनने आए हैं। तो प्रशासन जो है वो एक तरीके से वहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसे इतने पुलिस लोग कहाँ से आ गए बताइए? सुनो, चलिए हम पटना के उस जगह पर हैं जहाँ पर युवाओं का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, तैयारी करने आते हैं और यहाँ पर आपको हर जगह कोचिंग ही कोचिंग नज़र आएगी। सबसे बड़ी कोचिंग तो वहीं पे खड़ी है, खान सर की कोचिंग। और उसी के बाहर जो बच्चे, जो चुनिंदा बच्चे यहाँ पर आ पाएँ अपनी बात रखने के लिए, उनको जो है वो कहीं उग्र ना हो जाएं बच्चे जो है, इसलिए प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। बच्चों को संभालने के लिए प्रशासन जो है अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक चाचा भी हैं, खड़े हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों की बात सुनने आए थे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।